हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 1 भारत आकार और स्थिति पढ़ रहे थे। हमने बच्चों पिछला जो वीडियो था उसके अंदर भारत और आकार की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में पढ़ा। भारत का जो पिछले वीडियो में हमने देखा अक्षांश विस्तार था वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट था, उत्तरी अक्षांश। फिर हमने देखा देशांतर विस्तार, तो वो था 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर इसकी उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बारे में पढ़ा। और उत्तरी बिंदु का नाम था इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु का नाम था इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु का नाम था वलांगू जो, और पश्चिमी बिंदु का नाम था गोरमाथा। फिर हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी थी। लंबाई थी भारत की 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर। फिर हमने इसमें भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में देखा। भारत की इसकी कुल तटीय सीमा 7516.6 बताई गई और द्वीप समूह को छोड़कर यदि तटीय सीमा को पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर बताई गई, तथा भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15200 किलोमीटर बताई गई। ये सभी हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा और साथ में हम महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में जाना। आज हम लेंगे हमारे तटीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देश। तो हमारे तटीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देश यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान। कौन सा बच्चों? पाकिस्तान। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो तटीय सीमा को स्पर्श करने वाला जो देश है वो है अफगानिस्तान। कौन सा बच्चों? अफगानिस्तान। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं चीन, और यहाँ पर अपन देखते हैं तो नेपाल, यहाँ पर अपन देखते हैं तो भूटान, और यहाँ पर हम देखते हैं तो म्यांमार, यहाँ पर अपन देखते हैं तो बांग्लादेश। ये जो हमारे देश हैं वो तटीय सीमा पर स्थित हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारी स्थलीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देश हैं। जैसे कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो हमारे देशों की संख्या हुई टोटल हुई 7। तो हमारे स्थलीय सीमा पर 7 पड़ोसी देश हैं और फिर तटीय सीमा के नजदीक हमारे 2 पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर एक देश है जो हमारा श्रीलंका कहलाता है। क्या है बच्चों? श्रीलंका। और यहाँ पर हमारे एक और पड़ोसी देश है जो द्वीप समूह के रूप में माना गया, उसका नाम है मालदीव। क्या है? मालदीव। तो बच्चों यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारी स्थलीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताइए तो इन 7 के नाम बता दें। और यदि आपसे पूछा जाए भारत के पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन से हैं तो मालदीव और श्रीलंका, ये हमारे क्या है? द्वीपीय राष्ट्र। अब बच्चों हम इसके अंदर भारत की अंदर जो देशांतर रेखा है जिसे हम समय का निर्धारण करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों भारत के अंदर जो एक जो देशांतर रेखा निकलती है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, इस तरह। ये हमारी जो देशांतर रेखा है जिससे हमारा देश का समय का क्या होता है बच्चों? निर्धारण होता है। और इसका जो मान है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। बच्चों इस रेखा को मानक यामांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की मानक यामांतर रेखा, मानक यामांतर रेखा। यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए भारत का समय निर्धारण करने के लिए कौन सी रेखा है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक यामांतर रेखा है, जिससे भारत का समय का क्या होता है बच्चों? निर्धारण होता है। और इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के रूप में कि विश्व की कौन सी रेखा है जिससे विश्व का समय निर्धारण होता है तो विश्व में 0 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा बच्चों? 0 डिग्री देशांतर है, विश्व समय निर्धारण करती है। किसका विश्व समय निर्धारण करती है।
करती है। यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए विश्व समय निर्धारण रेखा से भारत का समय निर्धारण रेखा के बीच कितना अंतर है, विश्व समय निर्धारण रेखा से भारतीय समय निर्धारण रेखा के बीच में कितना अंतर है, तो आप अंतर बता सकते हो। विश्व समय रेखा कितना है, 0 डिग्री देशांतर। ये किसकी हुई बच्चों, विश्व की। और यदि अपन भारत की पूछा जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हुई, पूर्वी देशांतर। तो ये किसकी हुई, भारत की। इन दोनों के बीच में जो अंतर है देशांतरों का वो हुआ 82 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट देशांतर। कितना हुआ बच्चों, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, विश्व देशांतर और भारत देशांतर के बीच में देशांतर अंतर हुआ। ये तो देशांतर अंतर हुआ बच्चों। यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि समय के आधार पर कितना अंतर है, तो समय के आधार पर अंतर निकालने के लिए आपको एक बिंदु पीछे चलना होगा बच्चों, कि आपको समय सारणी निकालने की प्रक्रिया बतानी होगी, समय सारणी के बारे में बताना होगा। आपको मालूम ही है कि भारत के अंदर कुल कितने देशांतर हैं, 30 देशांतर। भारत के अंदर कुल कितने देशांतर है बच्चों, लगभग 30 देशांतर है। ठीक है, तो ये 30 देशांतर हैं, कैसे आई वो देख लेते हैं पहले। तो भारत के जो देशांतर विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये हमारा देशांतर विस्तार, और हमारे देशांतर कितनी है, 30। कैसे हुई वो देखते हैं। 57 डिग्री 25, 68 डिग्री 7, ये -2। तो इसको कर देते हैं अपन को 0 7 मिनट ही है। यदि 25 में से 7 गए कितना बचे बच्चों, 18 बचे। कितना बचे, 18 डिग्री का डिग्री। अब देखते हैं 97 में से 68 जाकर कितना बचते हैं, 2 तो ये हो गए, और पीछे हो गए वो कितने, 27। तो कितना हो गए, 29। तो 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग 30 देशांतर। कितना हुआ बच्चों, लगभग 30 देशांतर। वापस देख लेना, 57 डिग्री 25 ये हमारा यहाँ पर पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। इन दोनों के बीच लगभग 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट। और आपको मालूम ही है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। तो हमारे कितने बताए गए हैं, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देशांतर बराबर समय होगा, तो 30 × 4 बराबर 120 मिनट। कितना हुआ बच्चों, 120 मिनट। तो वापस देख लेना, हमारे 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर बराबर कितना होंगे, 30 × 4 बराबर 120 मिनट का अंतर होगा। अब 120 मिनट का अंतर हो गया बच्चों, आपको खुद को मालूम हो गया। अब 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 60। तो 120 में कितने घंटे होंगे बच्चों, तो 120 बटा 60 बराबर 2। कितना आएंगे, 2। तो बराबर कितने घंटे हुए बच्चों, 2 घंटे। तो भारत में भी पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है बच्चों, 2 घंटे का अंतर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम के बीच भारत का कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। यदि आपसे कह देते हैं कैसे आया, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है दिमाग में, भारत के अंदर कुल कितने देशांतर हैं, 30 देशांतर। कितने देशांतर है बच्चों, 30। यदि आपको 30 देशांतर याद नहीं रहते हैं तो उसको कैलकुलेशन के माध्यम से आप पहले निकालिए। तो इसमें देखिए 68 डिग्री 7 से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतर विस्तार है। जैसे
ये देखो 68 डिग्री 7 से 57 डिग्री 25 पूर्व देशांतर है ना। अब इसमें से 57 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 07 मिनट बाहर निकालते कितना आता है 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग 30 देशांतर। लगभग कितना हुए 30, क्योंकि 29 डिग्री देशांतर और 18 लगभग 30 देशांतर माने गए। और फिर हमने देखा एक देशांतर बराबर कितना मिनट का अंतर होता है बच्चों 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट का अंतर होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर बराबर मिनट होंगे, तो 30 इंटू 4 बराबर 120 मिनट। और मैंने क्या कहा 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है बच्चों 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट होते हैं, तो 120 बटा 60 बराबर 2 घंटे। तो भारत का पूर्व से पश्चिम के बीच कितने घंटे का अंतर हुआ 2 घंटे। इस तरह सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश। उदय भी यही होगा और अस्त भी यही होगा। सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है बच्चों अरुणाचल में होता है, और सबसे पहले अस्त भी कहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन सबसे लास्ट में उदय कहाँ होता है बच्चों जैसलमेर में। कहां पर होता है बच्चों जैसलमेर में। और सबसे लास्ट में अस्त भी कहां होता है बच्चों जैसलमेर में। तो इस तरह सूर्य उदय सूर्य अस्त होता है। तो हमने क्या कहा था बच्चों कि विश्व में 0 डिग्री देशांतर से समय का निदान होता है, और फिर विश्व देशांतर और भारतीय देशांतर के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो विश्व देशांतर और भारतीय देशांतर के बीच में कितना अंतर है वो अपन देखते हैं बच्चों। सब विश्व देशांतर व भारतीय मानक यामोन्तर जीरो डिग्री विश्व देशांतर और भारतीय मानक यामोन्तर के मध्य समय का अंतर। देखो देशांतर कितना था 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब ये नहीं है इसका 30 मिनट ये है, इसका मतलब होता है आधा डिग्री। कितना डिग्री आधा डिग्री। 82 डिग्री 82.5 डिग्री बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं बच्चों इसको 82.5 डिग्री। तो अब देखो 82 इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है बच्चों 4 मिनट। या नोट डाल के लिख देता हूं 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होता है 4 मिनट। तो 82 डिग्री 4 मिनट इंटू 1/2 इंटू 4 सॉरी प्लस 82 इंटू 4, क्योंकि 82 डिग्री ये हो गई और 1 देशांतर बराबर 4 मिनट ये हो गए, प्लस आधा डिग्री का मिनट जोड़ने, तो आधा 1/2 इंटू 4। तो आप देखिए 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 2 मिनट। तो 328 प्लस 2 इजिकल टू 330। कितने मिनट हुए बच्चों 330 मिनट। अब 330 मिनट को अब घंटे में परिवर्तन कर दो। 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं बच्चों 60 मिनट। तो 330 मिनट बराबर घंटे होंगे, यह बात हो गई। अब देखो 330 बटा 60, 0 से 0 कट कर दो या फिर 0 कट करो मत, ऐसे लिख दो। भी आपको कितनी बार जाएगा पहले 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 अंक 30, पीछे कितने बच गए अब 30 मिनट। तो यह हो गई पीछे 30, तो कितने घंटे का अंतर हुआ 5.5 घंटे का अंतर हुआ। तो मतलब 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से 82 डिग्री 30 मिनट के बीच में 5.5 घंटे का अंतर होगा।
कितने का अंतर होगा बच्चों? 5.5 घंटे का अंतर होगा। तो आपको मालूम होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, 0 डिग्री देशांतर व भारतीय सम्मानक समय यामों के बीच में अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री और भारतीय मानक यामों के बीच में कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है बच्चों? 82.5 डिग्री का। कितने का है? 82.5 डिग्री का है, जिसमें आप देखिए 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। तो अपन को लेते हैं पहले 82 डिग्री को, तो 82 इंटू 4 प्लस आधा डिग्री के लिए आधा डिग्री इंटू 4, तो 82 इंटू 4 करते कितने हुए बच्चों? 328, प्लस का प्लस और आधा डिग्री करते तो 2 से 4 कटा हुए तो कितने बचे? 2, तो 328 प्लस 2 बराबर कितने हुए यहाँ पर? 330 मिनट। अब 330 मिनट को यदि आप बच्चों क्या किसमें परिवर्तन करें? घंटे में, तो 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट होते हैं। तो 330 मिनट बराबर 330 बटा 60, तो कितने पहले बार कितने बार कटा? 5 बार। तो पीछे कितने बच गए? 30, ये पीछे लग गए 30। तो 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82 डिग्री 30 देशांतर जो भारत का है उनके बीच में कितने का अंतर हुआ बच्चों? 5.5 घंटे का अंतर हुआ है। अब बच्चों में फिर से पीछे चला जाता हूं। हमने ये देखा था कि हमारी जो देशांतर जो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर है, वो किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर रेखा है वो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 क्षेत्रों से हमारी ये कौन सी रेखा निकलती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा ये गुजरती है। तो अब बच्चों आपको मालूम चल गया होगा हमारी जो देशांतर रेखा है वो 82 डिग्री 30 पूरी देशांतर है, ये आमंत्रण रेखा के नाम से जानी जाती है। और इन 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। बच्चों अब एक रेखा और है जो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो है कर्क रेखा। क्या है बच्चों? कर्क रेखा। अब हम इसमें कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। अब हमने 0 डिग्री देशांतर के बारे में पढ़ा, 82.5 डिग्री जो भारत की यामोत्तर रेखा था उसके बारे में पढ़ा। अब हमारी एक महत्वपूर्ण रेखा बची है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। और भारत के इस तरह बीचों बीच के अंदर ये कर्क रेखा गुजरती है। और इस रेखा का जो मान है वो 83 डिग्री 83.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कितना है बच्चों? 83.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये जो रेखा है भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है बच्चों? 2 भाग। जो इसकी कर्क रेखा के जो ऊपर वाला भाग है वो हमारे जो शीतोष्ण उपोष्ण दोनों में आ जाता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। और नीचे वाला जो भाग आता है वो उष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है बच्चों? उष्ण कटिबंध में आता है। और इसको अपन शीतोष्ण में भी कह सकते हैं। किसमें कह सकते हैं बच्चों? शीतोष्ण में भी कह सकते। उपोष्ण का मतलब है ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा वाला भाग, और इसमें शीतोष्ण के अंदर भी नाम चला जाता है। तो भारत को कितने भागों में कर्क रेखा के अनुसार कितने भाग हुए? 2 भाग हुए। पहला भाग कौन सा हुआ? उष्ण कटिबंधीय। कितना कौन सा हुआ बच्चों? उष्ण कटिबंधीय। दूसरा शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। इस तरह भारत बंट गया कितने भागों में? 2 भागों में बंट गया। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि यामोत्तर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, उसी प्रकार यदि पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। ये जो अपन के मुख्य जो राज्य हैं कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ये सभी के सभी जो कर्क रेखा इन राज्यों के अंदर गुजरती है। अब बच्चों आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में है। राजस्थान कौन सा कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में है, फिर भी यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उसका मुख्य कारण है स्थलाकृति। क्या है बच्चों? स्थलाकृति। क्योंकि राजस्थान की जो मरुभूमि है, रेतीली भूमि है, वो सूर्य तप के कारण जल्दी गर्म हो जाने के कारण यह तापमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है और इसमें तापमान बढ़ जाने से आप उष्ण कटिबंधीय जलवायु आ जाती है। तो इस तरह बच्चों हमने भारत के पड़ोसी देश और उनके सामरिक महत्व और इसके अलावा हमने इसमें विश्व समय अंतर और भारतीय समय अंतर और हमने कर्क रेखा इन सब के बारे में अध्ययन किया है। और बच्चों ये जो टॉपिक है वो भारत की स्थिति और आकार को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से अपने नोट्स के अनुसार पढ़ें, समझें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।